नंदी भगवान शिव के आदेश पर धरती पर आते हैं और एक विशालकाय मछली का रूप धारण करके जल में प्रवेश करते हैं। जब मछुआरे मछली पकड़ने गंगा में आते हैं तो नंदी उन पर हमला कर देते हैं। मछुआरे अपने प्राण बचाकर वहां से भागते हैं और सुकर्मा के पास आकर उस विशालकाय मछली के आतंक की सूचना देते हैं, परंतु किसी में साहस नहीं होता उस मछली को पकड़ने का। तो मत्स्या स्वयं उस मछली को पकड़ने का निर्णय लेती है और अपने बाबा संग नदी में प्रवेश करती है और उस मछली को खोजने लगती है। शिवोहम का जाप करके अपना ध्यान केंद्रित करने लगती है और उस मछली को पकड़ने में भी सफल हो जाती है। उसके पश्चात नौका को किनारे पर ले जाते हैं। सभी मत्स्या की सफलता देख प्रसन्न होते हैं और उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं, परंतु मछली जाल को तोड़कर पुनः पानी में भाग जाती है। सब देखते रह जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। मछली के डर से भयभीत होकर सभी मछुआरे घाट को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तो सुकर्मा घोषणा करते हैं कि जो कोई भी उस मछली को पकड़ेगा, मत्स्य राज सुकर्मा उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। जिसके बाद युवा मछुआरे प्रयास करते हैं उसको पकड़ने का, परंतु उन्हें गंगा में से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ता है। कोई भी उसको नहीं पकड़ पाता है। जब कोई भी उस विशालकाय मछली को नहीं पकड़ पाता है तो मत्स्या भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस समस्या का निवारण शीघ्र करके हमारे प्राण बचा लीजिए। तभी वहाँ भगवान शिव मछुआरे का भेष धारण करके आते हैं और बोलते हैं कि मैं पकड़ूंगा उस मछली को। सुकर्मा उनका आत्मविश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु युवा मछुआरे उन्हें चेतावनी देते हैं, इस सुंदर कन्या पर मोहित होकर क्यों अपने प्राण दांव पर लगा रहे हो? वो मछली किसी के बस में नहीं आती। भगवान शिव उनकी बातों को अनसुना करके नदी में प्रवेश करते हैं और अपनी आंख बंद करके नंदी को बुलाते हैं, जिसके पश्चात मछली स्वयं ही भगवान शिव के समीप आ जाती है। भगवान शिव उसे पकड़कर किनारे पर ले आते हैं। ये देख सभी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उस मछली के प्रति मछुआरों में इतना क्रोध रहता है कि सभी उसका अंत करने का बोलते हैं। तो शिव जी उन्हें रोककर सुकर्मा से बोलते हैं, आपका वचन अपनी पुत्री के विवाह हेतु उस मछली को पकड़ने का था, उसे मारने का नहीं। और बोलते हैं कि अगर इसने फिर कोई उत्पात मचाया तो वो उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि जो कार्य प्रेम से हो सकता है उसमें हिंसा की क्या आवश्यकता है। और उस मछली को स्वतंत्र कर देते हैं और सुकर्मा अपने वचन के अनुसार उनसे अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह की तैयारियां प्रारंभ करवा देते हैं। सुकर्मा अपने वचन के अनुसार भगवान शिव और मत्स्या के विवाह की तैयारियां प्रारंभ करवा देते हैं, परंतु विवाह से पूर्व भगवान शिव उनसे मत्स्या से बात करने का बोलते हैं। ये सुन सभी नगरवासी उनके समीप आ जाते हैं। तो सुकर्मा बोलते हैं, क्षमा चाहता हूँ, हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उससे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते हो। परंतु भगवान शिव के आग्रह पर सुकर्मा उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। शिव जी मत्स्या के कक्ष में आकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मत्स्या बोलती हैं कि मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। शिव जी उन्हें एक मूर्ति भेंट करते हैं, जिसे देखते मत्स्या को स्मरण होता है कि ये वही मूर्ति है जो ऋषि दधीचि ने उन्हें बचपन में देकर बोला था कि यही तुम्हारे पति बनेंगे। और माता को तंत्र ज्ञान के समय शिव जी का क्रोध भी स्मरण हो आता है, जिसके कारण उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ था, जिससे माता के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और भगवान शिव से बोलती हैं, ले चलिए हमें महादेव कैलाश, हम तो आपकी अर्धांगिनी है ना, तो फिर इस विवाह का क्या अर्थ है? तो भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि पार्वती, ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता के लिए आवश्यक है। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के जिन दायित्वों का निर्वहन किया उसके तो वो अधिकारी हैं।